जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे अप्रूव किए गए हैं, तस्दीक किए गए हैं, लेकिन हाँ मेरे को जो रिलीफ जो मैंने मांगी थी वो रिलीफ नहीं मिली। क्या रिलीफ मांगी थी आपने? मैंने ये मांगा था कि जितने भी ये दारुल कज़ा चल रहे हैं इनको पूरा बंद कर दिया जाए और भारतीय सरकार को ये आदेश दिया जाए कि ये बंद करने का मुहिम चलाएं। ये बात तो मेरी नहीं मानी गई, लेकिन मेरी सब दलीलें जो मैंने दी थी कि दारुल इफ्ता की संस्था गलत है, जिस तरह से ये फतवे दिए जाते हैं, और खास तौर से जो इमराना का जो फतवा दिया था वो बिल्कुल ही गलत था। जी जी, मदन साहब कह रहे हैं कि उनकी बात जो है आधी अधूरी मानी गई है, और यहाँ पे ये तो कह रहे थे कि इस तरह की जो तमाम जो अदालतें चलती हैं जिसे पायलट संस्था का नाम दिया जाता है वो बंद होनी चाहिए। मदन साहब से मैं सवाल करना चाहूंगी, इमराना की फिक्र सबको है, उन्हें भी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस देश में जो खाप पंचायतें जो कर रही है उसके लिए उन्होंने कुछ याचिका वाचिका दायर की है, उसकी भी फिक्र है उनको, जिसमें कत्ल हो रहे हैं, ऑनर किलिंग्स हो रही हैं। आपने जो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए थे कि ये दारुल कज़ा और ये खत्म होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये है ही नहीं, तो खत्म क्या हुआ? आपकी याचिका रद्द कर दी गई है, उसको कबूल करिए जनाब। आप क्या कह रहे हैं? दारुल कज़ा है या नहीं? दारुल कज़ा की वो हैसियत, लीगल हैसियत कभी थी ही नहीं, तो उस लीगल हैसियत जो थी नहीं उसको आप खत्म करवाने पहुंचे थे, तो इसीलिए रिजेक्ट हो गया। लीगल हैसियत नहीं है, लीगल हैसियत नहीं है, वो थोड़ा अगर कहीं आपकी बात मान ली जाती, अगर कहीं आपकी बात मान ली जाती तो मुसलमान महिलाओं का नुकसान हो जाता, और ये मान लिया जाता कि दारुल कज़ा की कोई लीगल हैसियत है इस देश में। आप किसी मुगालते में, किसी भ्रम में चले गए कोर्ट, मुझे तो अब ये लग रहा है। नहीं, वो बात ठीक है, तो आपको भी तो ये इतना लाभ नहीं पहुंचा कि इन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि ये संवैधानिक है या लीगल है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसा भी तो नहीं बोलती। चलिए यहाँ पे नूर जी ये बताइए, आप वरिष्ठ वकील भी हैं, क्या फतवे को लेकर जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि भाई फतवा जारी कर दिया इसका मतलब कोई हुक्म सुना दिया, आज अदालत के इस फैसले से वो जो भ्रम है वो टूटा है कि फतवा सिर्फ राय है और कुछ नहीं? बिल्कुल, फतवा बस एक राय है। फतवा जो है, फतवा जो राय नहीं है, मदन साहब को सुन लेते हैं। राय नहीं होती है फतवा आप अगर डिक्शनरी मीनिंग उठा के देखें तो ये जूरिस कंसल्ट मुफ्ती द्वारा दिया गया एक वर्डिक्ट होता है। वर्डिक्ट नहीं होता है, फतवा जो है एक ओपिनियन नहीं होता है। मदन साहब आप नया इस्लाम मत गढ़िए, हम वैसे ही बड़ी मुसीबत में, ठीक है? जी जी, नूर जी आप क्या कह रही थी? देखिए, फतवा कोई यही प्रॉब्लम है कि फतवा जो है लोगों ने ये समझ लिया कि ये नहीं बिल्कुल नहीं, फतवा कोई। मेरी भी बात सुने एक मिनट के लिए आप मेरी मदान साहब बताएं। अगर ऐसा नहीं था तो इमराना के केस में जब ये दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया कि ये जो है उनकी शादी खत्म होती है, इमराना की शादी खत्म, गुड़िया का भी उदाहरण है हमारे पास, पति के साथ रहेगी, अपने पति के साथ रहेगी तो ये हरामकारी बन जाएगी, और तो मुस्लिम कम्युनिटी ने उसको कितना सीरियसली लिया और मुसलमानों ने उसको रिजेक्ट किया। इमराना को अपने पति का घर छोड़ करके अपने 5 बच्चों को कुर्बान जी बताइए, अगर आप इसको सलाह कहते हैं कि ये फतवा सलाह होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी ने इतना सीरियसली सलाह को क्यों लिया? आप सिर्फ इतना बता दीजिए मदान साहब कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप, या आप चाहते हैं कि वो रहे या न रहे? मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम भाई जो हैं उनके ऊपर पर्सनल लॉ लगना चाहिए, लागू है। हाँ। और ये जितनी भी हमारी अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सारे के सारे पर्सनल लॉ का इन्फोर्स करते हैं। तो भाई आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमको खुद राइट देता, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन। नहीं, यहाँ पर जाकिया जी आप वो महिला थी जो 3 तलाक का जो पूरा चलन चल निकला था उसके खिलाफ आप अदालत में आवाज उठाई थी। आज जब फतवे को कहीं ना कहीं किसी भी हालत में, कुछ परिस्थितियों में उसका मिसयूज हो रहा है या उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो क्या वक्त आ गया है कि इस संदर्भ में कुछ कड़े दिशा निर्देश बनाए जाएं, धर्म गुरुओं के द्वारा भी और अगर जरूरत पड़े तो अदालतों के द्वारा भी? क्योंकि इमराना का केस हमारे सामने है, गुड़िया का केस हमारे सामने है, जहां पे फतवों को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया गया। तो देखिए, जब आप
किसी सलाह को जाकिया जी, मशवरा क्यों नहीं कहते? ये बात तो ऑलरेडी कही गई है कि फतवा मानना नहीं मानना इट्स अप टू द मशवरा दे रहे हैं कि आप इसे इस्तेमाल, आप फतवा वर्ड भी क्यों यूज करते हैं इसके लिए? हाँ, ना चाहे तो फतवा ना माने, ये बात तो ऑलरेडी आज कह दी गई है। और ये इसके पहले भी हम तो जानते थे कि हम मानना चाहें तो माने, हम नहीं मानना चाहें तो नहीं माने। लेकिन ये है कि जो ये इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, कोर्ट ना कहें, उनके नाम में हम ना जाएं, लेकिन जो जस्टिस डिस्पेंस करने का काम कर रहे हैं या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, जो कुरानिक वैल्यूज हैं जस्टिस और फेयरनेस की, उन पे आधारित एक कानून होना चाहिए जिसके तहत ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपना काम करें। जी शिवा जी, फतवे की जरूरत फिर क्यों आना है? जब तक एक सलाह है तो सलाह तो अपने घर में भी ली जाती है। बेशक, जैसे आप अपने कानूनी मामले में वकील के पास जाते हैं, वो 4 सलाह देता है, आप मानते नहीं मानते आपकी मर्जी है, वो फैसला थोड़ी होता है अदालत का। उसी तरह आप फतवे के मामले में भी यही है कि अपने घरेलू मामले में आप जाते हैं, मुफ्ती से पूछते हैं जाकर के, आपकी मर्जी, आप माने ना माने, मुफ्ती आपके ऊपर वो लागू कराने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते। तीसरी बात ये, जो फतवे पर इतनी बहस हो रही है, मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा फतवा है जो मुसलमानों ने, जो सही नहीं था, जो मुसलमानों ने मान लिया? मुझे खुद ही कि इमराना का केस था और जिस तरह किसी ने नहीं गुड़िया का केस था, तो वहाँ पर फतवा जब आता है तो उसके बाद कई हद तक दिक्कतें आ गई। देखिए, ऐसा है कि जो सोसाइटी है जिस तरह की, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, लोग इग्नोरेंट है और जिनको बहुत धन की भी जानकारी नहीं है, वो बाध्य हो जाते हैं मानने के लिए। उनको हम यहाँ दिल्ली में बैठ करके कहें कि साहब नहीं, कोई नहीं मानता, लेकिन लोकल लोग तो मानते हैं, लोकल लोग तो उससे गवर्न होते हैं। और ये चीजें जो देवबंद के फतवे हैं या दूसरी जो सेमिट्रीज हैं उनके फतवे हैं, वो सब पे माना जाता है। ये तो मेजोरिटी मान रही है, इस पे तो कोई बहस की जरूरत है भी। जो नहीं मान रहा है उसकी तादाद व्यवहारिक तौर पे, तो फिर क्या इस पे क्या रोक लगनी चाहिए? अगर इस तरह के गलत फतवे जारी हो रहे हैं, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। तो फतवे बंद होने चाहिए क्या? जी देखिए, आप फतवा सही भी होते हैं, मतलब क्या है कि क्या आप अपनी बहन से मशवरा करना बंद कर देंगी अपने मामले में, या अपने बुजुर्ग से मशवरा करना बंद कर देंगी? सवाल ये है कि फतवे को इतनी अहमियत दे क्यों रहे हैं? होते रहे नहीं, तो अगर अहमियत दी जा रही है, जैसे कुर्बान अली साहब ने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उससे रुकेगी, मैं यही कह रही हूँ। तो क्या आप लोग उसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले एक वरिष्ठ लोग हैं, तो ऐसे में क्या कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगने के लिए आपको नहीं लगना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए? जो गलत फतवे आते हैं वो नहीं, उन पर रोक लगना चाहिए, जिससे आपको खुद भी पता चलता है कि इस्लाम इस तरह का कोई भी, कुरान हमारा इस तरह का कोई भी नहीं देता, उस पर रोक लगना चाहिए। कौन करेगा? जो कुरानिक जस्टिस की भी बात हो रही है उसके भी 10 इंटरप्रिटेशन है। तो आपकी जो कम्युनिटी है या जो आपकी जो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, क्या वो इस बात के लिए तैयार होगी कि एक सर्वमान्य कोई एक बनाया जाए? बिल्कुल बनना चाहिए, रोक लगना चाहिए, प्लस उसके बाद होने चाहिए, बंद होने चाहिए। अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो ना हो, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो इंसाफ चाहते हैं और वो इंसाफ लेके रहेंगे। अल्ताफ जी, यहाँ पर एक मत यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि फतवों पर रोक लगनी चाहिए। जब कानूनी मान्यता नहीं है तो सलाह तो कोई आदमी किसी से भी ले सकता है, तो फतवों की जरूरत क्यों है? क्या फतवे बंद होने चाहिए? नहीं, फतवे बंद बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये एक राय है जो लोग लेते हैं और वो लेते रहेंगे। कानूनी हैसियत है या नहीं वो एक अलग बात है। नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया नहीं है, चिंता मत कीजिए। जी, अल्ताफ साहब मानने वाले नहीं, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट कह दे। अरे अल्ताफ साहब जैसे लोगों की वजह से ही कानून ला करके फिर फतवे रोकने पड़ेंगे किसी दिन। अल्ताफ पटेल जी, क्या जरूरत आ जाएगी कानून ला के फतवे रोके जाएं? नहीं, ऐसा कोई कानून आएगा भी नहीं, और अगर आएगा तो जब देखेंगे। और फतवे को रोकने का मामला यहाँ पर जब उनकी लीगल वैल्यू नहीं है तो आपको दिक्कत क्या है रुकने से? उनको भाई, अगर उनका कोई कानूनी वैल्यू नहीं है तो रुकने से आपको दिक्कत क्या है? सलाह तो मैं अपने बड़े भाई से भी ले सकती हूँ, अपनी बहन से भी, पड़ोसी से भी। हाँ जी बिल्कुल सही है, लेकिन इस्लामी कानून क्या कहता है ये कौन बताएगा? बड़ा भाई और बहन तो नहीं बताएगी, पड़ोसी तो नहीं बताएगा, उसके लिए कोई आलिम दीन के पास सलाह है ना, वो तो कानून नहीं।
इस्लामिक कानून कोई एक बात नहीं कहता है ना, हर दूसरे के पास अपनी अलग सलाह है। क्या कहता है वंस एंड फॉर ऑल, आप ये मसला सॉल्व कर दीजिए। बिल्कुल, कोई एक सलाह थोड़ी है इस्लामिक कानून के पास। चलिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मत होने की जरूरत है, एक कानून बनने की जरूरत है, जिसकी वजह से फतवे के नाम पर कुछ गलत मैसेजेस जो पहुंचाए जा रहे हैं और जिससे कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जा रहा है, वो रुके। और सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, कानूनी वैधता नहीं है फतवे की, एक सलाह भर है। और जिस शख्स की मौजूदगी अगर नहीं है, जो दोनों पार्टी हैं जिनको सलाह दी जा रही है, नहीं इस तरह के फतवे जारी होने चाहिए। आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।